दोस्तों आज हम लोग क्लास 7 की मैथ्स पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें हम एनसीईआरटी बुक सोल्व करने जा रहे सोल्व कर रहे हैं। और ये हमारा जो चैप्टर है वो है एक्सपोनेंट एंड पावर्स। इसके पहले हमने टोटल 4 पार्ट में एक्सपोनेंट एंड पावर्स पढ़ा है। आज ये आपका पार्ट 5th है। तो देखिए हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है। हम क्वेश्चन करके सारे इसके बेसिक्स जो हैं वो सारी चीज़ें सीख लेंगे। ठीक है, देखिए सॉल्यूशन। अभी हमने जो लॉज पढ़े थे उन्हीं लॉज का यूज करना है। 2 × 3⁵ इसको हमें क्या करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो देखिए यहाँ पे पावर क्या है, 5 है। तो इसको हम क्या करेंगे, 2 × 3 को हम 5 टाइम्स यहाँ पर लिख लेंगे। कितनी बार लिख लेंगे, 5 टाइम्स। अब क्या करेंगे, 2 काउंट कर लीजिए कितने हैं, 5 2 है, तो इन सबको आप साथ में लिख लो। अब क्या करेंगे हम, 3 कितने हैं हमारे पास, 3 भी कितने हैं, टोटल 5 हैं, तो इसको भी हम क्या कर लेंगे, साथ में लिख लेंगे। सभी 3 को एक साथ लिख लिए। अब क्या करना है, इस नंबर को हम एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है ना, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख देंगे। और इसी तरह से हम क्या करेंगे, इस 3 को भी 3⁵ और देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन था तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई पुट कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अच्छा ये चीज़ें आपको नहीं बनानी है, ठीक है, ये तो मैंने आपको क्या करने के लिए, समझाने के लिए सारी चीज़ें किया है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है। सेकंड है हमारा 2a⁴ देखिए क्या करेंगे हम, 2a 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 कितनी बार लिख लिया हमने, 4 टाइम्स इसको लिख लिया, क्योंकि पावर क्या है यहाँ पर 4 है। अब क्या करेंगे हम, 2 को साथ में लिख लेंगे और a को भी हम क्या करेंगे, 4 टाइम एक साथ लिख लेंगे। अब इसको हम लिख देंगे 2⁴ मल्टीप्लाई a⁴। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, a⁴, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना था। चलिए अब हम देख लेते हैं हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। चलिए देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है -4m⁴ तो इसको भी हम क्या करेंगे, 3 टाइम्स पूरा लिख लीजिए आप। अब क्या करेंगे, -4 होल टू क्यूब इंटू m⁴ और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, -4 होल टू पावर 3 डॉट m⁴। ठीक है, ये भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए डिवाइडिंग पावर विथ द सेम एक्सपोनेंट। तो इसके पहले मैंने आपको क्या बताया था, a⁴m, एक डिवाइड का फॉर्मूला बताया था, a⁴m अपॉन a⁴m बताया था। तो आपने इसको क्या लिखा था, a⁴m-n। ठीक है, लेकिन देखिए इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें डिफरेंस ये है कि यहाँ पर भी पावर है और यहाँ पर ये b था, यहाँ पर क्या है, ये m है। मतलब यहाँ पे बेस जो है सेम है दोनों।
देखिए यहाँ पर बी टू पावर एम था और यहाँ पर भी क्या है, बी टू पावर एम है। यहाँ पर क्या है, जो पावर है वो क्या है, सेम है, ठीक है, इस फॉर्मूले में। तो इन दोनों को जो फॉर्मूले हैं इसमें हमें पजल नहीं होना है, ठीक है, परेशान कि आप दोनों को मिक्स कर दीजिए। तो इस फॉर्मूले में देखते हैं इस फॉर्मूला का हम यूज कैसे करेंगे। तो अगर आपको क्या है कि कोई इस तरह से डिवाइड लिखा हुआ है, ए टू पावर एम डिवाइडेड बी टू पावर एम, तो इसको हम अपॉन की फॉर्म में कैसे लिख लेंगे, फ्रैक्शन की फॉर्म में कैसे लिख लेंगे, बी टू पावर एम। और इसको हम क्या कर सकते हैं, ये पावर चूंकि सेम है ना, तो इसको हम कॉमन ले लेंगे, क्या ले लेंगे, कॉमन। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम थ्री फॉर्म में क्या कर सकते हैं, करना, या कि आप ऐसा लिखा है तो आप इस तरह से लिख सकते हैं और इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। इसको हम टोटल थ्री फॉर्म में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखिए, अब हम देख लेते हैं जो हमारा यहाँ पे पहला क्वेश्चन है। इसको इसने बोला है कि आपको क्या करना है, इस फॉर्म में लिखना है, इस फॉर्म में लिखना है, ठीक है, और आपको इस फॉर्म में गिवन है। तो चलिए हम देख लेते हैं इसको हम कैसे लिख सकते हैं। यहीं पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। देखिए क्या हो जाएगा आपका, 4/3 होल पावर 5। इसको कैसे लिख सकते हैं हम, सेकंड नंबर, 2 टू पावर 5 डिवाइडेड b टू पावर 5। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2/b होल पावर 5। थर्ड नंबर देखिए, -2 होल पावर 3 डिवाइडेड b टू पावर 3। तो इसको कैसे हम लिख पाएंगे, तो देखिए -2/b होल पावर 3, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं हम, इस फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं, ठीक है। फिर फोर्थ नंबर देखिए क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, p टू पावर 4 डिवाइडेड q टू पावर 4। और आपका ये क्या हो जाएगा, p/q होल पावर 4, ठीक है। फिफ्थ नंबर आपका क्या हो जाएगा, 5/6 डिवाइडेड -2/6। क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, 5 डिवाइडेड -2 होल पावर 6, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को क्या करना था, अटेम्प्ट करना था, ठीक है। 2 मिनट, यहाँ पे आपको क्वेश्चन मैंने इसको पहले से ही इस फॉर्म में लिख दिया था। तो क्या करेंगे, जो आपका क्वेश्चन था वो था 5/6 डिवाइडेड -2 होल पावर 6। इस तरह से हमें क्या करना था, क्वेश्चंस को सॉल्व करना था। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका, एग्जाम्पल नंबर 9। अब बोला है इसको एक्सपांड करने के लिए। तो एक्सपांड करने का रूल क्या है, यहाँ पे हमें सिंप्लीफाई नहीं बोला, तो इसको हम सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, सिर्फ हम क्या कर देंगे, एक्सपांड कर देंगे। तो देखिए सोल्यूशन फर्स्ट क्या बोला है आपका, 3/5 होल पावर 4, क्या हो जाएगा, 3 × 3 × 3, और यहाँ हम क्या लिख देंगे, 5 × 5 × 5 × 5। अब नेक्स्ट नंबर देख लेते हैं हम, सेकंड नंबर क्या है, -4/7 होल पावर 5, क्या हो जाएगा, -4 × -4 × -4 × -4, और यहाँ पे हो जाएगा 7 × 7 × 7, 7 × 7, 5 टाइम्स था तो हमने इसको क्या कर लिया, टोटल 5 टाइम्स लिख लिया, ठीक है। ये कंप्लीट का क्या है, 5 है, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये पूरे कंप्लीट होल टू द पावर क्या है, 5 था। तो हमें इस तरह से इसको सॉल्व करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अब देखिए आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया जाता है कि ए टू पावर जीरो, अगर किसी भी इंटीजर की पावर क्या हो गई है, जीरो हो गई है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वन। बट वो नॉन जीरो इंटीजर होना चाहिए। ए हमारा क्या है, नॉन जीरो, मतलब ए इक्वल टू नॉट जीरो, मतलब ए की वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब जीरो टू पावर जीरो वन नहीं होगा, ठीक है। बाकी सब कुछ आप कर सकते हो। अगर आपका यहाँ पे वन टू पावर जीरो तब भी वन होगा, टू टू पावर जीरो है तब भी क्या होगा, वन होगा। अच्छा ऐसा कैसे होता है वो चीज़ हम देख लेते हैं। ये आपको यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ठीक है। क्या लिखा है, थ्री टू पावर फाइव अपॉन थ्री टू पावर फाइव। अब एक चीज़ देखो आप, अगर इस तरह से नंबर लिखा हुआ है तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो थ्री इंटू थ्री फाइव टाइम्स है, थ्री इंटू थ्री। अगर इसको आप मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 343 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 343, 243, 240, 243, और यहाँ पर भी आ जाएगा 243, और 243 को 243 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, वन आएगा। इसका मतलब तो ये हो गया कि ये क्या हो जाएगा, 3/5, 3 टू पावर 5, मीनिंग इसकी वैल्यू वन होगी। लेकिन अगर हम इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर दें, इस सेक्शन में क्या कर दें, फॉर्मूला अप्लाई कर दें। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर दें हम, ए टू पावर एम डिवाइडेड ए टू पावर एन इक्वल टू ए टू पावर एम माइनस एन। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये आपका 3 टू पावर 5 - 5 इक्वल टू वन। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 3 टू पावर 0 इक्वल टू वन, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। तो होप सो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अगर आपका एक्सपोनेंट जीरो है, ठीक है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी। तो ये भी हमारा एक क्या हो जाएगा, यहाँ से फॉर्मूला हो जाएगा। तो इस चीज़ को आपको क्या करना है, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राइट द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब आपको क्या करना है, इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखना है, ठीक है। 8 × 8 × 8। तो देखिए एट को हम क्या लिख सकते हैं, एट को हम लिख सकते हैं, एट इक्वल टू क्या होता है, 2 × 2 × 2। तो इसको हम लिख सकते हैं, या कि इसको आप लिख लीजिए क्या, 8 होल क्यूब। अब देखिए एट को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 होल पावर 3। इसको हम लिख सकते हैं क्या, 2 टू पावर 3 अपॉन 3। और ये आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2 टू पावर 3 × 3 क्या हो जाएगा, 9। देखिए हमने यहाँ पे एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, ए टू पावर एम एन। ये क्या होता है, ए टू पावर एम इंटू एन। इस फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, इस लॉ से हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 5। बोला है सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, और फिर क्या करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो 3 टू पावर 7 अपॉन 3 टू पावर 2 मल्टीप्लाई 3 टू पावर 5। अब क्या करेंगे, इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। कौन सा, 3 टू पावर 7 - 2 इंटू 3 टू पावर 5। कौन सा फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज किया, ए टू पावर एम अपॉन बी टू पावर एम इक्वल टू ए टू पावर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए टू बेस हमारा सेम होना चाहिए ना, तभी तो हम कर पाएंगे। और शायद से मैंने पीछे भी इसको कहीं फॉर्मूले में थोड़ा सा गड़बड़ी की है, कहाँ पे की है वो देख लेता हूँ। किसी क्वेश्चन में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, और वहाँ पर शायद से मैंने इसके पहले शायद से मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया था, ठीक है। यहाँ पर तो जो यहाँ पर जो फॉर्मूला था वो क्या होगा, मैंने आपको शायद इसके पहले फार्मूला बताया था कि आपको पजल नहीं होना है। वहाँ पे फॉर्मूला क्या था, वो ए
टू पावर m अपॉन ए टू पावर m था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था हमारा, बेस सेम था, और यहाँ पे क्या सेम है, पावर सेम है। चलिए अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए टू पावर 5 क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, 3 टू पावर 5 मल्टीप्लाई 3 टू पावर 5। अब यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे 3 टू पावर 5 प्लस 5 इक्वल टू 3 टू पावर 10। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज किया है ये आपका आंसर है। यहाँ पे हम फॉर्मूला जो यूज कर रहे हैं वो कौन सा है, सिंस ए टू पावर m इंटू ए टू पावर n इक्वल टू ए टू पावर m प्लस n। इस तरह से हमें सॉल्व कर लेना है। चलिए इसका अब हम क्या कर लेते हैं, नेक्स्ट जो नेक्स्ट पार्ट है उसको देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट सेकंड। चलिए देखिए, 2 टू पावर 3 इंटू 2 टू पावर 2 इंटू 5 टू पावर 5। हमें लिखना किस फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो देखिए यहाँ पर हम क्या कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, 2 टू पावर 3 तो 2 3 प्लस 2 इंटू 5 टू पावर 5। तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से देखिए ए टू पावर m इंटू ए टू पावर m इक्वल टू ए टू पावर m प्लस n, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2 टू पावर 5 इंटू 5 टू पावर 5। अब देखिए हमने यहाँ पे एक फॉर्मूला और पढ़ रखा है, कौन सा, ए टू पावर m इंटू बी टू पावर m इक्वल टू क्या होता है, ए इंटू बी होल पावर m। इस फॉर्मूला का हम यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 5 और होल पावर क्या हो जाएगी, होल पावर हो जाएगी आपका यहाँ पर 5। अब क्या करेंगे इसको हम, ये हो जाएगा आपका 10 टू द पावर 5। इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ये हमारा हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ओके चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सिक्स टू पावर 2 इंटू 6 टू पावर 4 डिवाइडेड 6 टू पावर 3। देखिए यहाँ पर क्या है, 6 टू पावर क्या हो जाएगा, 2 प्लस 4। ओके फिर क्या करेंगे हम, इसको सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर डिवाइड 6 टू पावर 3। फॉर्मूला कौन सा आपने यूज किया यहाँ पे, ए टू पावर इस फार्मूले का हमने यहाँ पर क्या किया है, यूज किया है। अब देखिए क्या करेंगे हम यहाँ पर, 6 4 2 जा 6 डिवाइडेड 6 टू पावर 3। अब यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला आपका यूज हो जाएगा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इसमें हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, 6 टू पावर 6 माइनस 3। कौन सा फॉर्मूला यूज किया, सिंस ए टू पावर m डिवाइडेड ए टू पावर n इक्वल टू ए टू पावर m माइनस n। यहाँ पे आप फाइनल आंसर आ जाएगा आपको 6 टू पावर 3। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए जिन बच्चों ने
प्रीवियस पार्ट देख रखे हैं उनको कोई समस्या नहीं होगी, और जिन बच्चों ने प्रीवियस पार्ट नहीं देख रहे हैं उनको समस्या ही समस्या होने वाली है। तो आपको क्या करना है, प्रीवियस पार्ट सारे अच्छे से देख लेना है। आपको किस तरह से लॉ समझाए गए हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है, सारी चीज़ें वहाँ पे बताई गई हैं। चलिए देख लेंगे। फोर्थ नंबर, 2 होल पावर 3 इंटू 3 to 6 बिग ब्रैकेट है ना, इंटू 5 to 6। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, 6 इंटू 3 to 6 इंटू 5 to 6। हमने फॉर्मूला जो यूज किया वो ये है। अब देखिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर देखिए पावर सेम है, क्या है, पावर सेम है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 into 3 होल पावर 6 इंटू 5 to 6। फॉर्मूला आपका है A to power m इंटू B to power m इक्वल टू A into B होल पावर m। अब देखिए इसको हम लिख लेंगे 6 to power 6 इंटू 5 to power 6। अब सेम फॉर्मूला हम यहाँ पर फिर से यूज कर लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका 6 into 5 होल टू पावर 6, और हम आंसर आ जाएगा आपका 30 पावर 6। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, भी नंबर A to power 2 डिवाइडेड 2 to power 3। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, यहाँ पर तो ना बेस सेम है और ना ही पावर सेम है। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेस सॉल्व करेंगे। देखिए एट को हम क्या लिख सकते हैं, 2 to power 3 होल टू पावर 2 डिवाइडेड 2 to power 3। एट इक्वल टू क्या होता है, 2 into 2 into 2। अब देखिए क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं किस तरह से, 3 2 जा 6 डिवाइडर 2 to power 3। यहाँ पे लिख लीजिए सिंस A to power m होल टू पावर m इक्वल टू A to power m इंटू n। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिवाइड का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, 6 - 3 2 6 - 3 आंसर विल बी 2 होल 2 raised to the power 3। और यहाँ पे हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया, A to power m डिवाइडेड A to power m इक्वल टू A to power m माइनस n। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको यहाँ पे बोला है इसको क्या करना है, आपको सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई का मतलब ये हुआ कि हमें एक्सपोनेंशियल जो लॉज पड़े हैं ना उनका यूज करके इसको सिंप्लीफाई करना है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली आपको मल्टीप्लाई करना है ना। तो क्या है आपका 12 to power 4 इंटू 9 to power 3 इंटू 4 डिवाइडेड 6 to power 3 इंटू 8 to power 2 इंटू 27। अब देखिए इसको हम क्या कर लिख लेंगे, 12 to power 4 इसका मतलब होता है 3 इंटू 2 to power 2 होल पावर 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इसको 3 to power 2 और होल पावर 3 इंटू 2 to power 2। ये इसका क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 होल क्यूब इंटू 2 to power 3 2 इंटू 3 to power 3। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको ओपन करते हैं तो इस पावर 4 3 में भी आ जाएगा और इसमें भी आ जाएगा।
तो ये हो जाएगा आपका 3 टू पावर 4 इंटू 2 टू पावर 2 4 इंटू 3 टू पावर, यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6 इंटू 2 टू पावर 2। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर 3 टू पावर 3 इंटू 2 टू पावर 3 इंटू 2 टू पावर 6 इंटू 3 टू पावर। अब आप देखो यहाँ पर ये 3 और ये 3 इसको साथ में लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा 3 टू पावर 4 इंटू 3 टू पावर 6 इंटू, अब देखिए 2, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 8 इंटू 2 टू पावर 2। यहाँ सेम ऐसे यहाँ पर भी कर लेंगे हम 3 टू पावर 3 इंटू 3 टू पावर 3 इंटू 2 टू पावर 6 इंटू 2 टू पावर 3। अब यहाँ से आपका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हम मल्टीप्लाई का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा आपका 3 टू पावर 10 इंटू 2 टू पावर 10, और यहाँ पर करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 3 टू पावर 6, 3 + 3 है ना, ध्यान रखना मल्टीप्लाई नहीं करना है इसका, और इंटू 2 टू पावर 9। इस तरह से हमें सॉल्व कर लेना। अब इसको हम क्या करेंगे 3 टू पावर 10 अपॉन 3 टू पावर 6 इस तरह से लिख सकते हैं, 2 टू पावर 10 अपॉन 2 टू पावर 9। आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा आपका 3 टू पावर 10 - 6 इंटू 2 टू पावर 10 - 9, 3 टू पावर 4 इंटू 2 पावर 1। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से हमें इसको क्या करना था, सॉल्व करना था। चलिए अगर आप इसको आगे भी सॉल्व करना चाहते हैं तो 3 टू पावर 4 क्या होगा 81 इंटू 2, तो आपका जाएगा 2 और ये 16, ये भी आपका आंसर हो जाएगा। दोनों ही आंसर है, किसी को भी आप लिख सकते हो, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2, एग्जाम्पल 12 का क्वेश्चन नंबर 2। इसको भी हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। कैसे सिंप्लीफाई करना है ये हम देखते हैं। चलिए 2 टू पावर 3 इंटू 8 टू पावर 3 इंटू 5 टू पावर 8 टू पावर 4। तो देखिए अगर हम इसको सॉल्व करने जाते हैं तो 2 टू पावर 3 है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 8, और ये 5 इसमें पावर नहीं है तो क्या हो जाएगा 8 × 5, और ये क्या हो जाएगा आपका 3 × 8 टू पावर 4। इस तरह से हम इसको, तो ये हो जाएगा आपका 40, और ये क्या हो जाएगा आपका 8 टू पावर 3 + 4 40 8 टू पावर 7। कौन सी रूल हमने यूज किया है, कौन सा रूल हमने यहाँ पर यूज किया है, a टू पावर m इंटू a टू पावर n इक्वल टू a टू पावर m + n। इस तरह से हमें इसको सॉल्व करना था, तो ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। चलिए थर्ड नंबर देख लेते हैं। थर्ड नंबर क्या है आपका, थर्ड नंबर है आपका 2 × 3 टू पावर 4 इंटू 2 टू पावर 5 अपॉन 9 इंटू 4 टू पावर 2। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा
तो देखिए इसकी पावर क्या है, यहाँ पर 1 है, ठीक है। अगर कुछ भी पावर आपको यहाँ पर एक्सप्रेस नहीं है, गिवन नहीं है, तो 1 है, 0 नहीं लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 टू पावर 1 इंटू 2 टू पावर 5 3 टू पावर 4। इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर और होल पावर 2। अब ये क्या हो जाएगा आपका 1 + 5 इंटू 3 टू पावर 4। ये आपका हो जाएगा 2 टू पावर 4 इंटू 3 टू पावर 2। अब देखिए ये हो जाएगा आपका 2 टू पावर 6 इंटू 3 टू पावर 4। इनको हम सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। 3 टू पावर 2, अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई आपका है तो ही सेपरेट कर पाएंगे, ठीक है। अगर प्लस होता तो और माइनस तो सेपरेट नहीं होगा, ठीक है। डिवाइड में भी हम सेपरेट नहीं कर सकते। चलिए अब इसको हम करते हैं, क्या हो जाएगा आपका 6 - 4 इंटू 3 4 - 2। आंसर क्या हो जाएगा आपका 2 टू पावर 2 इंटू 3 टू पावर 2। अब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा आपका 9। तो आंसर हो जाएगा आपका 36। ये आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो इस तरह से हमें क्या करना था, ये सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे। होप सो आपको अच्छे से सारे कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे, क्वेश्चंस का सलूशन समझ में आ गया होगा। अब आपको क्या करना है, 2 या 3 टाइम्स इसको सेल्फ ट्राई करना है ना, विद इन 2 डेज 3 डेज। आप इस तरह से अगर इसका कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब जो हमारा नेक्स्ट क्लास रहेगा एक्सपोनेंट पावर का, वो रहेगा एक्सरसाइज 11.2। ओके, तो नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।